हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ और प्रश्नावली आपको 3.3 में ये पड़ेगी, जो कि आपको चैप्टर है आपको 3 में है, त्रिकोणमिति एवं फलन है, जो कि मैंने प्रश्नावली 3.3 को 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। मैंने 12 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम 13 क्वेश्चन से चलेंगे और 13 क्वेश्चन ही बहुत ज़बरदस्त है, 12 की ही तरह है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। आपको पूरा ढंग से समझाकर यहाँ से भेजूंगा ताकि आपको दोबारा कोई वीडियो देखना ना पड़े। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x साइन 8x हमें कहे तो ये हमारा LHS दे रखा है और लाना होता है RHS के बराबर। ये जितना भी मैथ है त्रिकोणमिति एवं फलन प्रश्नावली 3.3 का, तो आपको अधिक से अधिक जो मैथ इसमें दे रखा है, बहुत सारे मैथ इसमें सिद्ध करने के लिए दे रखा है। कहो तो सभी के सभी सिद्ध करना ही इसमें दे रखा है। इसमें कोई ऐसा मैथ नहीं है जो निश्चित कैले है दिया, तो इसमें सभी के सभी मैथ सिद्ध करने के लिए दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को तो हमने पढ़ लिया, चलिए इसे हम बहुत ही आसान तरीका से समझते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग प्लीज़ शुरू से अंत तक देखें और यहाँ से कुछ सीख कर जाए ताकि आप लोग को दोबारा कोई वीडियो देखना न पड़े। तो चलिए क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया, अब इसे हम बनाना चालू करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो बच्चों क्वेश्चन यही हमारा है। देखिए आपको इसमें यहाँ पर भी स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो आपको शायद पता हो रहा होगा कि ये हमने क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10th में भी पढ़े हैं कि यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, यहाँ स्क्वायर है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर कर सकते हैं। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर कर सकते हैं। कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला होता है, ये आप तो जानते ही होंगे। और देखिए ये भी बात है कि इसे हम ए मान लेंगे, इसे हम क्या मान लेंगे ए, और इसे मान लेंगे क्या बी मान लेंगे। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे ये टूट जाएगा। तो इससे पहले हम यहाँ से बच्चों देखिए ये हमारा LHS होता है, ये तो पता है। हमें लाना होता है क्या RHS, कहे तो ये हमारा LHS है और लाना होता है किसके बराबर, RHS के बराबर हमें लाना होता है। हमें सिद्ध भी करना है, प्रूफ डेट है, जो कि हमें इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा। तो देखिए हमारा स्क्वायर यहाँ है, माइनस है, स्क्वायर है, यानी कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ देते हैं। तो देखिए ये हमारा कॉस, ये 2x है तो 2x लिखें, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखें। अच्छा, फिर है कॉस है कॉस, अब यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर 6x लिखें, ये प्लस में इंटू फिर कॉस 2x माइनस कॉस क्या होगा 6x, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लिए क्योंकि ये फार्मूला में ही है। अब बच्चों आप लोग को लाना है क्या बच्चों, हमें ये चीज को लाना है। ओके, तो देखिए कॉस प्लस कॉस, एक है कॉस माइनस कॉस। तो क्लास 11th में आपको ये फार्मूला बताया गया होगा, अगर ऑफलाइन आप क्लास टीचर से पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि कॉस प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ इसे हम एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स, इसको मान लेंगे क्या वाई मान लिए। उसी प्रकार इसको हम क्या मान लेंगे एक्स मान लिए, इसको क्या मान लेंगे हम वाई मान लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों आपको कॉस प्लस कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए आपको कॉस प्लस कॉस का फार्मूला अगर नहीं पता है फिर भी बता देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर वे में हमें समझाना है। तो देखो बच्चों कॉस यहाँ पर लिख देते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2 होता है। ये प्लस वाला के लिए होता है। एक होता है बच्चों फार्मूला माइनस वाले के लिए, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटा 2 और साइन एक्स माइनस वाई बटा 2। ये प्लस वाले के लिए ये फार्मूला हुआ और ये माइनस वाले के लिए ये फार्मूला हुआ और ये प्लस वाले के लिए फार्मूला हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
तो वो यहाँ पर वही चीज़ को हमें लागू करना है बच्चों, वही चीज़ को हमें यहाँ पर लागू करना है। तो ये प्लस में है तो प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लिए, यहाँ पर हमने 2 लिखा। कॉस है तो यहाँ पर कॉस लिख लिए, ओके कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स, तो एक्स की जगह पर कितना है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लिखा। y, तो y की जगह पर क्या है 6x, तो यहाँ पर 6x। अब बट्टा क्या है, बट्टा 2 है तो 2। फिर यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर कॉस लिखे। फिर क्या है उसी प्रकार ई हो जाएगा 2x, अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखे, और y क्या है 6x लिखे। अब बट्टा क्या लिखे 2, इंटू माने गुना, यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ होता है तो गुना हमने लिख लिया। उसी प्रकार ये फार्मूला है कॉस माइनस कॉस पे, तो ई वाला फार्मूला पर यूज करेंगे, ई वाला फार्मूला पर यूज करेंगे। कॉस माइनस कॉस के है तो यहाँ पर 2 है तो 2, और यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर हमने साइन लिखा। ओके देखिए साइन है ना यहाँ पे तो साइन लिखा। और अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे उसी प्रकार, देखिए एक्स है तो एक्स का मान क्या है 2x है तो यहाँ पर हमने 2x लिखा। प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखा। y है तो y के मान कितना है 6, तो 6x है, बट्टा क्या है 2 है तो 2 लिखा। ओके यहाँ पे साइन है बच्चों तो यहाँ पर हमने फिर साइन लिख लिया। फिर उसी प्रकार कॉस एक्स है तो यहाँ पर एक्स, तो 2x है तो यहाँ पर हमने लिखा 2x। इस बार माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखे, 6x है y का मान तो 6x। अब बट्टा क्या लिख लेंगे 2 लिख लिए। तो ये हमने इस प्रकार ये फार्मूला पे यहाँ पर यूज किया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ से बच्चों समझिए, यहाँ पर हमारा 2x है तो 2, यहाँ पर कॉस न है तो कॉस लिखे, 2 कॉस लिख लिए। अब 6 और 4, अच्छा सॉरी इसमें 6 है अब प्लस 2x है तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8x हो जाएगा, और नीचे कितना है 2 है 2 लिखे। उसी प्रकार कॉस है तो कॉस लिखे। अब की इस बार घटाएंगे तो -6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा -4x। अब बट्टा नीचे कितना है 2 है, क्योंकि माइनस की जो संख्या बेसी है। उसी प्रकार गुना, अब उसी प्रकार 2 क्या है साइन है साइन, 6 व 2 कितना हो जाएगा, ये जुट जाएगा ना, तो 8x। अब बट्टा 2 है तो 2 लिखे, यहाँ पर साइन है तो साइन। उसी प्रकार -6 में से 2 जाएगा तो माइनस क्या होगा 4x बट्टा 2। अब काटने के लिए आप तो जानते ही होंगे, एक 2 चौका 8, ये 4 बार में कट जाएगा। ये 2 दूना का 4, 2 बार में कटेगा। ये 2 चौका 8, 4 बार में कटेगा। ये 2 दूना का 4, 2 बार में कटेगा। इस प्रकार हमने काट लिया। और लाना है बच्चों हमें कितना, ये चीज़ लाना है, तो यहाँ पे इस प्रकार हमने लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमें यही चीज़ तो लाना है, मेन फोकस करना है इसी पर, क्योंकि इतना लाना है किसी भी हालत में, इतना का कैलकुलेशन करके। तो देखिए अब फिर अब क्या करेंगे, 2 है 2, कॉस है कॉस, 4x है तो यहाँ पर हम 4x लिखें, कॉस है कॉस, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2x, तो -2x को कोष्ट में लिखते हैं, -2x ऐसे लिखते हैं। गुना है गुना, 2 है 2, साइन है साइन, 4x है तो 4x लिखें, साइन है साइन। उसी प्रकार इसको भी -2x को हम कोष्ट में लिख दिए। ओके 2x को हमने क्या लिखा कोष्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए अब क्या है, 2 है 2, कॉस है कॉस, 4x है 4x, और बच्चों कॉस माइनस एक्स यानी 2x है, इसका एक फार्मूला होता है, कॉस माइनस 2x है, इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है देखिए वही बता देते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपको फार्मूला होता है कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स होता है। याद रखिएगा कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। तो अब बताइए एक्स के जगह पर यहाँ पर 2x है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बताएं कि कॉस माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉस होता है, तो यहाँ पर कॉस लिख दिया, और यहाँ पर -2x है तो केवल 2x हो जाएगा, माइनस हट जाता है, क्योंकि फार्मूला में ही खुद कहा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स, एक्स के जगह पर हमारा 2x है तो 2x को ऐड कर दिए। अब देखो गुना है तो बच्चों गुना, हालांकि सभी के सभी गुना में ही है, ये भी पॉइंट है, यहाँ पर भी आती है पॉइंट है। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी क्या है पॉइंट है, तो इस प्रकार सभी के सभी गुना में ही है। देखिए यहाँ है ना इंटू है, कहे तो इंटू है, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, इंटू माने गुना होता है, सॉरी बोल रहे थे पॉइंट, तो इंटू माने गुना होता है, तो यहाँ पर इंटू दे दिए, तो सभी के सभी गुना में है। फिर भी यहाँ गुना है गुना, फिर 2 है 2, साइन है तो साइन लिखें, अब 4x है तो 4x लिखें, फिर इंटू है इंटू, फिर देखिए इसका भी फार्मूला होता है
इसका भी देखिए साइन एक्स का भी एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर सभी के सभी फार्मूला पे ही चलेगा बच्चों, क्योंकि फार्मूला याद होगा तो आपसे बन जाएगा। तो साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इस बार माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हम देखिए बच्चों अब क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बच्चों हमने एक थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया था, चलिए सुधार लेते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला जो होता है ना, यहाँ पर -2 साइन होता है। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सभी के जहाँ जहाँ -2x है, 2 साइन है, वहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस लिख लिए, यहाँ पर भी हमने माइनस लिख लिया। केवल मिस्टेक हो गया था माइनस के लिए, तो माइनस हमने ऐड कर दिया, क्योंकि बच्चों छूट गया था, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए। देखिए कॉस माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर होता है -2 साइन होता है इसका फॉर्मूला। ओके, वेरी मिस्टेक हो गया था बच्चों, चलो उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर सभी के सभी खाली माइनस को ऐड किया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी माइनस होगा ना, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में माइनस से अगर गुना आप करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। या तो आप इसे काट सकते हैं, माइनस से माइनस खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 2 है ना, तो अब लिखेंगे 2 है तो 2 लिखें, कॉस है कॉस लिखें, 4x है 4x लिखें, इंटू या है इंटू, कॉस है कॉस लिखे, 2x है 2x लिखे, गुना है गुना लिखे, 2 है 2 लिखे, साइन है साइन लिखे, 4x है 4x लिखे। अब यहाँ माइनस खत्म हो गया, इंटू है इंटू लिखे, साइन है साइन लिखे, 2x है 2x लिखे। इस प्रकार हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, ये 4x देखिए, यहाँ पर भी 4x नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 4x नजर आ रहा है ना, यहाँ पर भी 4x है, तो इसको हम इस साइड आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए साइन 2 को नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ 2 है तो ये 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे क्या, साइन 4x, तो यहाँ पर इसे लिख लेंगे साइन 4x इंटू, ये हमारा 4x यहाँ पर भी है, तो क्या में है, cos 4x में है, तो यहाँ पर cos 4x में। तो देखिए 4x एक जगह कर लिए। अच्छा अब देखिए यहाँ से तो 2 नहीं लिए थे, तो यहाँ 2 को 2 छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, साइन 2x बच गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2x। अच्छा इंटू, देखिए जब यहाँ तो 4x को तो यहाँ अरेंज किया तो बच गया ये, तो इसको भी यहाँ हम इस साइड अरेंज कर लेते हैं। देखिए सब एक जगह अरेंज कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। तो कॉस जो हो जाएगा यहाँ पर 2x हो गया। इस प्रकार हमने इसको अरेंज कर लिया। तो देखो बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, 2 sin 2x का एक फार्मूला क्या होता है वो आपको भी बता देते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है साइन 2x होता है, साइन 2x होता है, ये आपको जानना जरूरी। देखिए ये हमारा x है, ये x के जगह पर मान के चलिए ये x है, ये भी हमारा x है। ओके, तो देखिए बच्चों अगर आप एक तो MNG के लिए कि 2 sin 2x इंटू कॉस 2x का फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए x की जगह हमारा इसमें ध्यान से देखिए कि x के जगह पर हमारा ये कितना दे रखा है 4x, तो यहाँ पर x के जगह पर हम 4x नहीं लिख सकते हैं, 4x। आप फिर बताइए जब इतना बराबर साइन 2x गुना 4 होता है तो इतना भी बराबर तो वही होगा, क्या होगा, तो इस पर कितना होगा। तो अब बताइए कि यहाँ पर हमें ध्यान से देखिए कि ये चीज़ को गौर कीजिए, चाहे एक नियम से आओ समझाते हैं। देखिए ये फार्मूला आपको होता है 2 साइन, ये फार्मूला क्या होता है 2x इंटू क्या होगा cos 2x, सॉरी 2x, इसका फार्मूला क्या होता है साइन 2x होता है, याद रखिए साइन 2x होता है। या तो ऐसे दिल रहेगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, इसका वही फार्मूला होगा साइन क्या हो जाएगा साइन 4x होगा। ये फार्मूला बहुत ही आसान है, केवल आपको दिमाग लगा देना है हल्का फुल्का, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले हम इसको पुट कर लेते हैं। देखिए इसका फार्मूला जो होता है 2 sin 2x
इंटू कॉस 2x। तो देखिए यहाँ पर साइन हो जाता है साइन 2x। तो यहाँ पर देखिए x अभी बताया कि यहाँ ई भी x है, ई भी x है, तो ये भी हमारा x है, तो ये भी हमारा x है। तो ये तो फॉर्मूला होता है कि 2x, x का मान इनमें कितना दे रखा है, देखिए 2x है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 2। अब बताइए इंटू है तो इंटू दिए, उसी प्रकार अब इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा? तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? 4 होगा, यानी साइन क्या हो जाएगा? 4x होगा। x का मान अब इस बार 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। ओके 2। तो देखिए यहाँ पर साइन 2x, तो साइन अथी 2 में 2 से गुना करेंगे, देखिए 2 में अगर 2 से गुना करेंगे, x नहीं यहाँ पे है, तो 2 दूना 4 होगा, तो क्या होगा? 4 2 दूना 4 x हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा। इंटू है इंटू साइन है तो साइन लिखे। अब 4x में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 दूना का 8x हो जाएगा। और यही चीज़ हमें तो लाना था, यही चीज़ यहाँ पे बच्चों लाना था। देखिए यही चीज़ हमें यहाँ पर लाना था, तो यहाँ पर हमने ला दिया बहुत ही आसान तरीका से। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। और पूरा अगर एनसीईआरटी क्लास 11 10th का सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।